जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक प्रकार से होंगे। तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर और आज डेट है 21 अगस्त 2024। ये देख लीजिए, ये आज का फ्रेश चार्ट है, बिल्कुल फ्रेश चार्ट है, आज ही का है। तो चलिए देख लेते हैं आज हमने क्या क्या ट्रेडिंग करी, कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस लिए और क्या क्या प्रॉफिट करा और किस स्ट्रेटजी से करा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि मैंने क्या स्ट्रेटजी या क्या टैक्टिक्स ट्रिक्स यूज करी हैं जिससे मुझे प्रॉफिट मिला है। मार्केट ने आज यहाँ पे ओपन किया था और उसके बाद काफी ज्यादा नीचे आई थी और इतनी ज्यादा नीचे की मैंने उम्मीद नहीं की थी, बट स्टिल वो आ गई तो ठीक है। इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था नीचे की साइड। यहाँ मैं ट्रेड लेना चाहता था, बट प्रॉब्लम ये थी यहाँ ट्रेड लेने में कि मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा बैठ रहा था और इतना बड़ा स्टॉप लॉस वाला ट्रेड मैं नहीं करता हूँ, इसीलिए ये ट्रेड मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये थी हमारी सपोर्ट, लेकिन अब ये इसके लिए बन चुकी है रेजिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे इस बार इसने अपने इस रेजिस्टेंस को टच नहीं किया दोस्त, ठीक है, और यहाँ से नीचे आया, फाइन। यहाँ से फिर वापस ये ऊपर की तरफ दौड़ा और इसने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पे वापस आके टच किया और यहाँ से हमें एक माइनस का ट्रेड दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। डेफिनेटली मैं यहाँ पे अपने एक ट्रेड की एंट्री प्लान कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये ट्रेड मेरे हाथ नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली कि ये ट्रेड मेरे हाथ नहीं आया। अगर ये ट्रेड मैंने लिया होता तो मुझे काफी अच्छा 60 to 80 पॉइंट्स का बड़ा प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेड मेरे हाथ नहीं आया, तो मैंने ये ट्रेड भी मुझे छोड़ना पड़ा। तो इसके बाद मैं काफी देर तक ट्रेड का इंतजार करता रहा और यहां से आप देख पा रहे होंगे मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे फिर से एक जबरदस्त ट्रेड मिला। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड मिल सकता है। ये एरिया तो बिल्कुल साइडवेज है, ये देखो इस एरिया में तो कोई मूवमेंट है ही नहीं और इस लेवल पे मैं बिल्कुल ट्रेड की एंट्री नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज मैं आपको यही चीज दिखाऊंगा कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड की एंट्री की जाए और परफेक्ट ट्रेड लिया जाए, जहां से आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो सकता है लॉस हो जाए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन इस स्ट्रेटजी से आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो आखिर वो कौन सी स्ट्रेटजी है, चलिए आइए स्क्रीन पे देख लेते हैं। बहुत नॉर्मल सा इंडिकेटर है जो आज के टाइम पे कोई यूज नहीं करता है, बट आई डोंट नो कि लोग यूज क्यों नहीं करते हैं। लोगों को यूज करना चाहिए, बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है। तो दोस्तों, तो ये रहा हमारा हाई और ये रहा हमारा लो। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई मैंने ये लो क्यों लिया, लो तो इसका ये था। ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है कि लो तो इसका ये बन रहा है। एक्चुअली क्या बात है कि मैं थोड़ा मार्केट को दूसरे तरीके से देखता हूँ। जो आप लोग ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, मैं उससे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ, ठीक है। अब मैंने इससे ही लो क्यों चुना, मैंने ये लो क्यों नहीं लिया या इसे एज अ लो ट्रीट क्यों नहीं करा। तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट यहां तक नहीं पहुंची थी भाई, मार्केट यहां तक बाद में पहुंची है, पहले वो यहां पहुंची थी। कहां पे, यहां पे। सिंपल सी बात है यार, पहले वो यहां पहुंची थी, ठीक है। और अगर आप देख पाएंगे, अगर मैं इसे इस साइड में कर दूं, यहां पे ये देखो, मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, नीचे आई, ये एक लो क्रिएट करा, आगे गई, यहां से इसने हमें फिर से प्लस की एक कैंडल दी और उसके बाद इसने फिर अगेन एक दूसरा लो क्रिएट करा, किया, फाइन। और उसके बाद ये फिर से ऊपर की साइड यू टर्न ले लेती है। अगर मान लो, चलो चलो मैंने आपकी बात मान ली, अगर मैं इसे भी एज अ लो ट्रीट करता हूं, मान लो कि मैंने इसे भी एज अ लो ट्रीट कर लिया, वैसे मैंने लो इसे ही लिया था, लेकिन अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि भाई लो तो ये बन रहा है, ये नहीं है, तो चलो मैंने इसे भी एज अ लो ट्रीट कर लिया, फाइन। अब आप आगे आएंगे तो इसने अपने मिडिल को टच किया, 50 के इस लेवल को टच किया, एग्जैक्टली इसे टच किया और यहां से वापस नीचे आई है। इसने इसे टच करके वापस नीचे आके क्लोजिंग दी है, फाइन। उसके बाद अगर हम आगे आएंगे, जहां मैंने ट्रेड की एंट्री करी है, वो जहां पे करी है, यहां आपको साफ साफ दिख पाएगा। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां ये देखो,
ध्यान से देखो ये लेवल, ठीक है, यहाँ पे ये। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो मार्केट ने फिर से इस लेवल को 0.382 को टेस्ट किया, ठीक है। इस लेवल को इसने फिर से टेस्ट किया है, ऊपर की साइड आके फिर से टेस्ट किया और यहां से इसने हमें नीचे की साइड का ट्रेड दिया। क्या आप वो चीज देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे तो भाई ध्यान से देखो, यहां पे एक बार टच किया, ठीक है, फिर दूसरी बार यहां टच किया और एक हमें परफेक्ट टाइप का कैंडल पैटर्न दिया, पैरेलल कैंडल पैटर्न, ये रहा। अगर आप इसे देख पा रहे हो तो भाई से ध्यान से देख लो, आंखों में बसा लो कि ये पैरेलल, ये है पैरेलल कैंडल पैटर्न, ठीक है। क्या है? पैरेलल कैंडल पैटर्न। इस पैटर्न को ध्यान से देख लो क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। एवरी डे ये पैटर्न सबसे ज्यादा जबरदस्त आंसर्स देता है, सबसे ज्यादा जबरदस्त ट्रेड देता है। तो पैरेलल कैंडल पैटर्न पहचान लो, वो ऊपर का भी हो सकता है और वो नीचे का भी हो सकता है। फिलहाल इसने हमें दिया नीचे का, एक ऊपर की कैंडल और उसी के जस्ट पैरेलल इक्वल्स के आसपास ही थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, लेकिन ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप की कैंडल उसने हमें यहाँ पे दी है नीचे की साइड। यहाँ पे हमारा ट्रेड की एंट्री बनती है। लेकिन जब भी इस चीज को आप ध्यान से देख लो, ठीक है, इस टाइप से इस इंडिकेटर को टच करती हुई दिखाई देगी नीचे वाली लाइन 0.382 की, इस लाइन को, इस लेवल को टच करती हुई दिखाई देगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, और वहां से हमें इस टाइप का ट्रेड देगी। इस चीज को ध्यान से देख लो, ये आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड दे, डेफिनेटली इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ हमने एक ट्रेड की एंट्री कर ली, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है। एज यूजुअल हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा। स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो रखना है इस ग्रीन लाइन पे, 50 की इस लाइन पे, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हो सकता है कि एक बार ये थोड़ा सा एक स्पाइक मारे ऊपर की साइड और इसके आसपास आके वापस नीचे आए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड की एंट्री बनती है और फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो यहाँ पे होगा क्योंकि ये इसका लो है। फर्स्ट प्रीवियस लो इज माय फर्स्ट टारगेट। ऑलवेज रिमेंबर माय स्ट्रेटजी, फर्स्ट प्रीवियस लो इज माय फर्स्ट टारगेट। वो ही मैंने यहाँ पे किया है और आप देख पा रहे होंगे कि हमारा टारगेट हिट हुआ है, डेफिनेटली हिट किया है। ये देखो यहाँ पे हिट किया है, यहाँ मुझे 40 to 50 पॉइंट्स आ रहे थे, तो मैंने जैसे ही ऑप्शंस में, क्योंकि ये फ्यूचर्स का चार्ट है, लेकिन ऑप्शंस में जैसे ही मेरे 60 पॉइंट हिट करे थे वैसे ही मैंने अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया था और ऑलमोस्ट कहीं इस लेवल के आसपास मेरे 60 पॉइंट्स ऑप्शंस में हिट करे थे। तो मैंने 60 पॉइंट्स पे अपने ट्रेड से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया था। तो दोस्तों ये एक ट्रेड था जो आज मैंने लिया है और यही एक लौता ट्रेड था जो आज मैंने लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे यहाँ पे एक ही ट्रेड मिला था और वो मिला था 11:30 पे, जो मैं लेना चाहता था पर मेरे हाथ नहीं आ पाया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, और वो उस टाइम तक यहाँ तक आ चुका था। और मैं एक बार ट्रेड हाथ से जाए उसके बाद ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं चलते हुए कैंडल पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा क्लोजिंग पे ट्रेड लेता हूँ। यहाँ मिल जाता तो मैं ले लेता, अदरवाइज मैं नहीं लेता हूँ। और यही कुछ मेरे रूल्स हैं जिन रूल्स की वजह से मैं बार बार स्टॉप लॉस होने से बच जाता हूँ। तो दोस्तों आज की ट्रेडिंग आपको हमारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। और यार आपको सपोर्ट ही तो करना है, भाई को सपोर्ट कर दो, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग, जय श्री राम।